जय हिंद सभी को। आज त्रिकोणमिति का टाइप 2 का प्रश्न हम लोग डिस्कशन करेंगे, जिसमें क्वेश्चन संख्या 5 है। टाइप 1 का क्वेश्चन जितना भी था इससे पहले वाले वीडियो में मैंने डिस्कशन कर दिया था। आप यूट्यूब में मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिए गए चित्र से मान ज्ञात करें। साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा का मान ज्ञात करना। चित्र हमारा दिया हुआ है। पहला चित्र में दिया है कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें बी सी बराबर 10 दिया है। अब ए बी सी को दो भागों में विभाजित किया गया। ए डी माना कि ए डी एक माध्यिका है जो बी सी को दो भागों में विभाजित किया, तो टोटल 10 दिया तो दो भागों में करेगा तो ये 5 होगा, दूसरा 5 होगा। ठीक है। अब इस चित्र के अनुसार यानी ए बी डी में थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? हमारी लंब। और ये भुजा हमारी क्या कहला जाएगी? आधार। और सबसे बड़ी भुजा कहलाती है कर्ण। सबसे बड़ी भुजा कहलाती है कर्ण। अब प्रश्न संख्या पहला में कह रहा है कि साइन थीटा का वैल्यू ज्ञात करें। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब हमारा कितना दिया हुआ है? लंब इसमें दिया हुआ नहीं है, तो लंब निकालने का फॉर्मूला पहले लंब बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण हमारा दिया हुआ है इसमें 13 का स्क्वायर माइनस आधार दिया है 5 का स्क्वायर। 13 के स्क्वायर आपको 169 होता है, 5 का स्क्वायर 25। इसको घटाइएगा तो 144 का वर्गमूल 12, यानी लंब हमारा कितना आ गया? 12। लंब हमारा कितना गया? 12। अब प्रश्न में साइन थीटा का वैल्यू निकालना है लंब बटा कर्ण। लंब हमारा कितना आया है? 12। और कर्ण हमारा कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 13। ये हमारा पहला आंसर। दूसरा, कोस थीटा का वैल्यू निकाले तो कोस थीटा का फॉर्मूला हमारा होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार हमारा कितना दिया है चित्र में? आधार दिया है 5। कर्ण हमारा कितना दिया है? 13। 5 बटा 13। ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। तीसरा, टैन थीटा और फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। लंब हमारा कितना दिया है प्रश्न में? हमारा लंब कितना निकला है? 12। और आधार कितना दिया है? 5। 12 बटा 5। ये हमारा आंसर। चित्र संख्या 2। देखिए, क्वेश्चन दिया है नीचे दिए गए चित्र से मान ज्ञात करें। साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा का मान ज्ञात करना है। जहां एक्स वाई जेड एक त्रिभुज है, एम एक अर्धक है वाई और जेड का। अब देखिए, एक्स जेड एम की सबसे बड़ी भुजा ये हमारा हुआ, तो इसको क्या कहते हैं? कर्ण। नीचे वाला को क्या कहते हैं? आधार। और ये हमारा क्या हुआ? लंब। अब प्रश्न में हमको ज्ञात करना है इस थीटा के अनुसार, यानी एक्स वाई एम के अनुसार हमको इन सभी का वैल्यू ज्ञात करना है। जिस चित्र में आपको थीटा दिया हुआ रहता है उसके अनुसार आपको मान ज्ञात करना है। तो चित्र में हमारा किसमें है? एक्स वाई एम में हमको थीटा दिया है। तो पहला नंबर हमको इस त्रिभुज में यानी एक्स जेड एम में पहले हम ये भुजा की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो इस भुजा को यदि हम माने, अगर इसको हम लंब मानते हैं, इसको आधार मानते हैं। कारण क्या है मारने का? मुख्य रूप से कि थीटा के सामने वाली भुजा तो हमारी लंब हो जाएगी। थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब। तो ये हमारा आधार निकलेगा। ये हमारा क्या कहलाएगा? आधार। सबसे बड़ी भुजा को कहते हैं कर्ण। अब इस चित्र के अनुसार एक्स जेड एम के अनुसार पहले आधार निकालेंगे। तो आधार बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण हमारा दिया है कितना? 20 का स्क्वायर माइनस लंब हमारा दिया है 16। 20 का स्क्वायर हमारा 400 हो जाएगा, 16 का स्क्वायर 256। ठीक है। इसको घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 4 9 5 4 1 यानी 144 का वर्गमूल 12, यानी आधार हमारा निकल गया कितना? आधार हमारा निकल गया 12, यानी इसकी लंबाई कितनी आ गई? 12। इसकी लंबाई आ गई 12। अब चित्र में एक्स वाई
एम में हमको कर्ण का वैल्यू निकालना है, तो पहले कर्ण बराबर फॉर्मूला लिखेंगे। कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब हमारा कितना दिया है चित्र में, एक्स वाई एम में हमारा लंब कितना दिया है 5 का स्क्वायर माइनस आधार कितना हमारा निकला है 12 प्लस 12 का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144, इसको ऐड करेंगे तो 169, इसका वर्गमूल आ जाएगा 13, यानी कर्ण की हमारी वैल्यू कितना आ गया, कर्ण हमारा 13। अब चित्र में हम लोग किस चित्र में चलेंगे, इस चित्र में, यानी एक्स एम जेड में। अब थीटा के सामने वाली भुजा लंब, थीटा के सामने वाली भुजा साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब हमारा कितना दिया है 5 और कर्ण हमारा कितना निकला भी 13, 5/13, ये हमारा एक आंसर हो गया। दूसरा कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। आधार हमारा कितना दिया है, आधार दिया है 12 और कर्ण कितना दिया है 13, 12/13, ये दूसरा आंसर हो गया। तीसरा tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब हमारा कितना दिया है चित्र में, लंब हमारा दिया है 5 और आधार कितना दिया है, आधार दिया है 12, ये हमारा तीसरा आंसर। प्रश्न संख्या 6, इसमें देखिए क्वेश्चन दिया है कि त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू समकोण है, पी क्यू बराबर 3 है, क्यू आर बराबर 4 है। यदि P बराबर अल्फा यानी कोण P बराबर अल्फा, कोण B बराबर बीटा हो तो इन सभी का मान ज्ञात करें। चलिए इसका पहले फिगर बना लेते हैं। फिगर हमारा ये हो गया, इसमें आपको त्रिभुज कौन लेना है पी क्यू आर, जहाँ Q समकोण होना चाहिए। ये हमारा Q हो गया, समकोण हो गया, ये P, ये हमारा R। चलिए ठीक है। अब थीटा के अनुसार चलते हैं। यहाँ देखिए P, कोण P बराबर दिया है अल्फा, यानी P की जगह हमको क्या रखना पड़ेगा अल्फा, कोण P की जगह क्या रखना पड़ेगा अल्फा। और कोण B यानी कोण R बराबर दिया है बीटा, कोण R इसकी जगह पे हो जाएगा बीटा। अब बीटा के अनुसार हमारा लंब यहाँ हो जाएगा, बीटा के अनुसार लंब हमारा यह हो जाएगा, अल्फा के अनुसार लंब हमारा यह हो जाएगा। ठीक है। अब और दिया है क्वेश्चन पी क्यू बराबर 3, पी क्यू बराबर कितना दिया है 3, क्यू आर कितना दिया है 4। तो सबसे बड़ी भुजा हमारी क्या हो जाएगी कर्ण। अब कर्ण निकालना है तो कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है, यहाँ देखिए लिख देते हैं, कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब हमारा कितना दिया है, कोई एगो को मानकर हम लेके चलेंगे, किसी को एक लंब मानेंगे, किसी को एक आधार मानेंगे। तो मान लेते हैं 3 लंब, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, 4 का स्क्वायर 16, रूट 25 का वर्गमूल कितना आ गया 5, यानी कर्ण हमारा कितना निकल गया 5। कर्ण 5 निकल गया, यहाँ 5 रख दिए, हो गया कर्ण। अब क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन निकालना है साइन अल्फा, तो साइन थीटा और फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब अब थीटा यानी साइन के साथ क्या लगा है अल्फा, तो अल्फा के अनुसार हम लोग चलेंगे, तो अल्फा के अनुसार लंब हमारा कितना हो जाएगा 4 और कर्ण हमारा 5, तो लंब कितना हो जाएगा 4 और कर्ण हो जाएगा 5। कोस थीटा वाला फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार अल्फा के अनुसार चलना है इसमें, अल्फा के अनुसार, तो अल्फा के अनुसार लंब ये हो गया हमारा, आधार हो गया 3, तो आधार हो गया 3 और कर्ण हमारा हो गया 5, यानी 3/5, ये आंसर हो गया। अगला tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब इसमें देखिए अल्फा के अनुसार चलना है, अल्फा के अनुसार चलना है, तो अल्फा के अनुसार हमारा लंब हो जाएगा 4, आधार हो जाएगा 3, तो अल्फा के अनुसार हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ये हमारा 3 आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब इसमें देखिए आपको देखना है कि साइन के साथ यहाँ लगा हुआ बीटा, साइन के साथ लगा क्या है बीटा। अब बीटा के अनुसार हम लोग चलेंगे, तो बीटा के अनुसार लंब हमारा कितना हो जाएगा 3 और कर्ण आधार कितना हो जाएगा 4 और कर्ण कितना होगा 5, तो बीटा के अनुसार बीटा लंब 3, तो लंब हमारा कितना हो गया 3 और कर्ण कितना है 5, 3/5, ये आंसर हो गया। दूसरा इसका कोस थीटा और फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार बीटा के अनुसार चलेंगे, तो बीटा के अनुसार लंब ये हो गया, तो आधार हमारा 4 हो गया, 4/5, ये हमारा अगला आंसर हो गया। tan थीटा वाला फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब हमारा कितना दिया है बीटा के अनुसार चलेंगे, tan में क्या लगा हुआ है बीटा, तो बीटा के अनुसार चलेंगे, तो बीटा के अनुसार चलेंगे तो लंब हमारा ये हो जाएगा, आधार हमारा 4, यानी 3/4, ये हमारा टोटल आंसर हुआ।
क्वेश्चन नंबर 7। 7 का 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, एक और एक यहाँ 2। उसमें एक में पहला ये 2 क्वेश्चन बनाना है, दूसरा में ये 2 क्वेश्चन बनाना है। चलिए क्वेश्चन 7 का पहला के अनुसार इसका पहले चित्र बनाते हैं। चित्र हमारा दिया है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें साइन थीटा बराबर 4/5। यदि मान लेते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी है, सी बराबर बी बराबर 90 डिग्री हो गया। उसमें अब यहाँ क्वेश्चन दिया है कि साइन थीटा बराबर दिया है 4/5। तो साइन थीटा बराबर 4/5 कहने का मतलब हो गया कि साइन थीटा बराबर 4/5 कहने का मतलब हो गया ऊपर वाला लंब हो गया, नीचे वाला कर्ण हो गया। ऊपर का वैल्यू हो गया लंब और नीचे का वैल्यू हो गया कर्ण। तो लंब यदि अगर मानते हैं थीटा हम यहाँ रखते हैं, थीटा को यहाँ रखते हैं तो थीटा के सामने लंब, तो लंब हमारा हो जाएगा 4, कर्ण हो जाएगा 5। इसको कहेंगे क्या, आधार। आधार बराबर फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ। आधार बराबर फॉर्मूला, आधार बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण हमारा कितना दिया है 5, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस 16 बराबर √9, और √9 का वर्गमूल हो गया है 3, होता है 3। तो आधार हमारा कितना निकल गया 3, आधार हमारा निकल गया 3। अब क्वेश्चन कोस थीटा का वैल्यू निकालना, तो कोस थीटा वाला फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार हमारा कितना निकला है 3 और कर्ण हमारा कितना दिया हुआ है 5। ये हमारा एक आंसर हो गया। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब हमारा कितना दिया हुआ है 4 और आधार कितना है 3, 4/3। ये हमारा आंसर हो गया 7 का पहला। 7 का दूसरा के अनुसार इसके लिए एक चित्र बनाते हैं। तो चित्र हमारा पहले यहाँ बना देते हैं। देखिए इसको भी मान लेते हैं ए बी सी, ठीक है। अब साइन के साथ लगा हुआ है ए, यानी थीटा के कहाँ रखना है, ए के पास। थीटा यदि हम ए के पास रखते हैं तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। ये हमारा आधार और ये हमारा हो जाएगा कर्ण, ठीक है। अब साइन थीटा वाला फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब हमारा कितना दिया है 3 और कर्ण कितना दिया है 4। तो हमको आधार निकालना है, तो आधार बराबर फॉर्मूला √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना दिया है इसमें, कर्ण कितना दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस लंब, लंब कितना दिया है 3 का स्क्वायर। 4 के स्क्वायर हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर 9, इसको घटा देंगे तो √7, यानी हमारा आधार कितना आ गया √7। अब प्रश्न हमारा कह रहा है कोस थीटा बराबर फॉर्मूला लगाना है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है चित्र के अनुसार, आधार हमारा कितना निकला √7 और कर्ण हमारा कितना दिया है 4, √7/4। ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब हमारा इस चित्र के अनुसार कितना है 3, आधार हमारा कितना निकला है √7। ये हमारा दूसरा का दूसरा आंसर। प्रश्न संख्या 10 का 2। चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। दिया है क्वेश्चन में tan a बराबर 4/3, tan a बराबर 4/3। तो कोण a के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करें। यानी tan a का वैल्यू दिया हुआ है, तो टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, उसमें एक का मान दिया हुआ है, 5 और ज्ञात करना है। तो पहले इसका चित्र बनाते हैं। चित्र हमारा ये बनाते हैं यहाँ साइड में। चित्र में दिया है tan a हमको थीटा रखना है, तो ए बी सी मान लेते हैं। ए बी सी थीटा कहाँ रखना है, ए के पास। थीटा कहाँ रखना है, ए के पास। अब थीटा रखने के बाद tan थीटा बराबर, देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया है, इसको लिख रहे हैं tan a बराबर 4/3। तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला हमारा होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब हमारा कितना हो गया, थीटा के सामने वाली भुजा लंब हमारा कितना हो गया 4, आधार हमारा 3। हमको कर्ण नहीं पता है तो कर्ण निकालेंगे। कर्ण बराबर फॉर्मूला यहाँ देखिए लिख देते हैं, कर्ण बराबर √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना दिया हुआ इसमें 4 का स्क्वायर प्लस आधार दिया है 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9
दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 25 और 25 का वर्गमूल 5, यानी कर्ण की वैल्यू कितना आ गई है हमारी 5। कर्ण का वैल्यू आ गया है 5। अब प्रश्न में tan a का वैल्यू निकाल दिए हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगला हमको क्वेश्चन निकालना है sin a का। sin a का वैल्यू निकालना है। दूसरा निकालना आपको cos b का, cos a का। तीसरा निकालना है हमको tan a का, तो दिया हुआ है तो अगला ले लेते हैं। अच्छा, tan a भी लिख देते हैं। tan a का वैल्यू निकालना है 4 में निकालना है हमको, यानी d में sin cos tan। अगला निकालना है कोसेक a, e निकालना है अगला sin यानी sec a, f में निकालना है हमको कोट a का वैल्यू निकालना है। इतना 6 अन्य 6 निकालने के लिए कह रहा है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करें। चलिए, साइन थीटा और फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण, लंब हमारा कितना दिया है चित्र के अनुसार 4, और कर्ण कितना आया हमारा निकालने के बाद 5, 4/5। दूसरा कोस थीटा और फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। आधार कितना है चित्र में हमारा कर्ण आधार कितना है, आधार हमारा 3, आधार 3। कर्ण हमारा कितना है 5, 3/5। tan थीटा वाला फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। लंब हमारा कितना दिया हुआ है, लंब हमारा 4, और आधार कितना निकला हमारा दिया हुआ 3, 4/3। कोसेक थीटा वाला फॉर्मूला होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। कर्ण हमारा कितना दिया है चित्र में 5, लंब हमारा कितना दिया है 4। सेक थीटा और फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। कर्ण हमारा चित्र में कितना दिया हुआ है 5, आधार कितना दिया हुआ है 3। अगला कोट थीटा वाला फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। आधार कितना हमारा दिया हुआ है 3, लंब कितना दिया है 4। ये हमारा टोटल का टोटल आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 14, देखिए क्वेश्चन दिया है tan थीटा बराबर 0.75, तो sin थीटा का मान ज्ञात करें। चलिए इसका पहले चित्र बना लेते हैं। चित्र हमारा ये हो गया, इसको मानते हैं A, इसको मानते हैं B, इसको मानते हैं C, ठीक है। अब tan थीटा देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे tan थीटा बराबर 0.75, इसको लिख सकते हैं tan थीटा बराबर पॉइंट को हटाने के बाद बट्टा में 100। कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको काट देते हैं। 25 × 75, 25 × 100, यानी हमारा आ जाएगा 3/4, 3/4। 75/100 पर भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काट देने के बाद हमको आसानी होगी बनाने में, इस वजह से इसको काट दिए, ठीक है। तो tan थीटा हमारा कितना निकल गया, tan थीटा बराबर हमारा निकल गया 3/4। अब tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है हमारा, tan थीटा फॉर्मूला होता है हमारा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब हमारा आ गया 3 और आधार आ गया 4। अब चित्र के अनुसार tan थीटा, अगर थीटा को हम C के पास रखते हैं तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। थीटा के सामने वाली भुजा लंब। तो लंब हमारा कितना दिया है इसमें क्वेश्चन में, लंब दिया है 3, लंब हमारा हो गया 3। ये हमारा आधार, आधार कितना दिया है 4, आधार दिया है 4, आधार दिया है 4। तो कर्ण हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि साइन थीटा का मान ज्ञात करने के लिए देखिए हमको निकालना है किसका मान, साइन थीटा का मान ज्ञात करना। तो साइन थीटा और फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब तो हमारा प्रश्न में दिया हुआ है 3, लंब तो दिया है, लेकिन कर्ण नहीं दिया है। तो कर्ण निकालने का फॉर्मूला वहाँ है, कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब हमारा क्वेश्चन में कितना दिया है 3, और आधार दिया है 4। 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आपको 9 हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया 16, ठीक है। अब 16, 9, 25 दोनों ऐड करने पर आ जाएगा कितना, √25, और √25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 5, यानी हमारा कर्ण कितना आ गया 5, कर्ण कितना आ गया 5। अब प्रश्न में साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब हमारा कितना दिया है 3, और कर्ण कितना दिया हमारा 5, 3/5। या इसको डिवाइड करके भी आंसर लिख सकते हैं। इसको डिवाइड कर देंगे तो 5 छक 30 यानी 0.60 आंसर, या इसको 0.6 भी लिख सकते हैं, या 0.6
6 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न संख्या 15, प्रश्न संख्या 15, चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है tan b बराबर √3, तो sin b और cos b का मान ज्ञात करें। चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। दिया हुआ हमारा tan b बराबर √3, ठीक है। अब देखिए कोई भी संख्या होता है तो उसके नीचे कोई ना कोई संख्या छिपा रहता है। तो जैसे कहने का मतलब दो कोई संख्या है तो दो से साथ में हमेशा नीचे कोई संख्या रहता है तो एक छिपा हुआ रहता है। उसी प्रकार tan b बराबर लिखा है √3, तो इसके नीचे हम एक लिख सकते हैं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन दिया है tan b, थीटा के सामने क्या रखा हुआ है b, तो tan b बराबर √3/1। इसका पहले चित्र बना लेते हैं हम लोग। tan b का निकालना है, पहले चित्र बनाते हैं। मान लेते हैं इसको a, इसको b, इसको c। अब देखिए सॉरी, यहाँ देखिए यहाँ tan के साथ b लगा हुआ है तो b हमको रखना पड़ेगा साइड में, या तो ऊपर या सबसे नीचे। b को हम रखेंगे यहाँ, ये हो गया हमारा c। तो यहाँ थीटा हमारा रखाएगा, क्योंकि tan के साथ लगा हुआ है b, तो थीटा हमको कहाँ रखाएगा, b के पास। और थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी हमारी, थीटा के सामने वाली भुजा लंब। लंब ये हुआ तो ये हमारा आधार हो गया, ये हमारा कर्ण हो गया, ठीक है। अब थीटा कितना दिया है, tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है हमारा, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब हमारा कितना दिया है √3, आधार कितना दिया है 1, तो लंब की जगह लिख देंगे √3, आधार हमारा हो गया 1। अब हमको कर्ण वैल्यू निकालना है, तो कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ लिख देते हैं, कर्ण बराबर √अंडर फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब, अच्छा लंब हमारा कितना दिया है क्वेश्चन में √3, यानी √3 का होल स्क्वायर प्लस आधार, आधार कितना दिया है 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। √3 रूट से स्क्वायर कट जाता है तो यहाँ सिर्फ बचेगा 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, इसको ऐड करेंगे तो 4, और 4 का वर्गमूल हमारा कितना होता है 2, यानी कर्ण का वैल्यू हमारा कितना आ गया 2, कर्ण का वैल्यू कितना आ गया 2। अब प्रश्न हमारा निकालना है, एक प्रश्न निकालना है साइन b, तो साइन थीटा पर फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब हमारा कितना दिया है चित्र में हमारा लंब दिया है √3, और कर्ण हमारा कितना निकालना है 2, √3/2, एक आंसर हो गया। दूसरा हमको निकालना है कोस b, दूसरा में निकालना है कोस b। कोस थीटा पर फॉर्मूला होता है हमारा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार कितना दिया है चित्र में, आधार दिया है आपको 1, आधार कितना दिया है 1, और कर्ण हमारा कितना निकला है 2, 1/2, ये हमारा दूसरा आंसर। प्रश्न संख्या 16, चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है tan थीटा बराबर m/n, तो कोस थीटा और साइन थीटा का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो इसके लिए पहले चित्र बना लेते हैं हम लोग। चित्र हमारा ये हो जाएगा, कोई भी त्रिकोणमिति का क्वेश्चन बना रहे हैं तो उसमें हमेशा समकोण त्रिभुज का चित्र होना चाहिए। ABC मान लिए, जहाँ B हम लोग का हमेशा के लिए 90 डिग्री होता है, ये हमेशा 90 डिग्री होता है। अब प्रश्न में हमारा दिया हुआ है tan थीटा बराबर m/n, और tan थीटा बराबर फॉर्मूला हमारा होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब हमारा कितना हो गया m, आधार कितना हो गया n। ये देखिए अगर थीटा को हम c के पास मानते हैं तो थीटा के सामने वाली भुजा हमारी क्या हो जाएगी लंब, थीटा के सामने वाली भुजा हमारी लंब हो जाएगी। तो लंब का वैल्यू हम लोग का कितना दिया है, इसमें लंब का वैल्यू दिया है m, और ये हमारा आधार हो जाएगा, आधार का वैल्यू दिया है कितना n, आधार का वैल्यू दिया है n। अब लंब आधार दिया हुआ है, हमको कर्ण निकालना पड़ेगा। कर्ण निकालना क्यों पड़ेगा, क्योंकि कोस थीटा का वैल्यू निकालना है, तो कोस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, लेकिन आधार नहीं, कर्ण नहीं दिया हुआ है, तो कर्ण निकालने का फॉर्मूला कर्ण बराबर फॉर्मूला, कर्ण बराबर √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब हमारा कितना दिया है प्रश्न में, लंब दिया है m, लंब दिया है m, तो लंब की जगह हम m रख दिए।
एम का होल स्क्वायर प्लस आधार दिया है एन, एन का होल स्क्वायर। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो यही हमारा बच जाएगा, यानी एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा क्योंकि दोनों प्लस में बीच में दिया हुआ, इस वजह से इसका वर्गमूल नहीं निकलता है। तो कर्ण हमारा कितना आ गया, इतना, यानी रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब कोस थीटा वाला फॉर्मूला हमारा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार कितना दिया हुआ प्रश्न में, आधार दिया है चित्र में एन, कर्ण हमारा कितना निकल गया, रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये हमारा एक आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन निकालना है, साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। लंब हमारा कितना दिया है चित्र में, एम, लंब दिया है एम, और कर्ण कितना दिया है हमारा, रूट अंडर, कर्ण निकला हम लोग को एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। प्रश्न संख्या हमारा 17। चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। दिया हुआ है यदि साइन थीटा बराबर √3 कोस थीटा, तो साइन थीटा और कोस थीटा का मान ज्ञात करें। चलिए पहले इसको क्वेश्चन को लिख देते हैं। साइन थीटा बराबर दिया है √3 इंटू कोस थीटा। देखिए ये जो क्वेश्चन है, अच्छा देखिए √3 कोस थीटा, बीच में कुछ नहीं तो गुना का चिन्ह रहता है, तो इसको क्या करेंगे, साइन थीटा, ये जो गुना है इधर आने के बाद क्या हो जाता है, भागा में बढ़ जाता है, यानी कोस थीटा बराबर क्या बचेगा हमको, √3। किसी भी संख्या के नीचे एक छिपा रहता है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, लिखना ना लिखना कोई अंतर नहीं पड़ता है, लिख दिए कोई अंतर नहीं। अब साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है टैन थीटा √3/1। चूंकि देखिए यहाँ लिख दे फॉर्मूला, साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर फॉर्मूला हमारा होता है टैन थीटा, ये फॉर्मूला हमारा होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन हमको निकालना है, साइन थीटा और कोस थीटा का वैल्यू निकालना है। पहले इसका चित्र बना लेते हैं, चित्र हम यहाँ बना लेते हैं इसका। ठीक है, चित्र बना लेते हैं ABC। ठीक है, अब क्वेश्चन दिया है टैन थीटा बराबर √3/1, तो टैन थीटा बराबर √3/1 कहने का मतलब क्या हुआ, ये हमारा लंब हो गया, ये हमारा आधार हो गया। चूंकि टैन थीटा बराबर √3/1 दिया हुआ है, यानी कहने का मतलब ऊपर वाला भाग को कहते हैं लंब और नीचे को कहते हैं आधार। तो लंब कितना दिया है इसमें, लंब हमारा दिया है √3, लंब कितना दिया है √3। तो लंब अगर थीटा को हम यहाँ सी पे मानते हैं तो थीटा के सामने वाले भुजा लंब और आधार कितना दिया है, आधार दिया है 1। कर्ण का वैल्यू निकालना पड़ेगा। कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब हमारा कितना दिया है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो गई, तो लंब हमारा दिया है √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। √3 का वर्गमूल, रूट से स्क्वायर कट जाता है तो यहाँ 3 बचेगा सिर्फ, और 1 बराबर ये ऐड करेंगे तो 4 और 4 का वर्गमूल 2, यानी कर्ण का वैल्यू हमारा कितना आ गया, यानी कर्ण का वैल्यू आ गया हमारा 2। अब प्रश्न में हमारा निकालना है पहला साइन थीटा का वैल्यू निकालना। तो साइन थीटा वाला फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। लंब कितना हम लोग को दिया हुआ है क्वेश्चन में, √3, और कर्ण हमारा कितना दिया हुआ है, कर्ण हमारा कितना निकला है 2, कर्ण हमारा निकला है 2, √3/2। दूसरा क्वेश्चन निकालना है आपको, कोस थीटा का वैल्यू निकालना। तो कोस थीटा वाला फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। आधार कितना दिया है चित्र में, आधार कितना दिया है 1, और कर्ण हमारा कितना दिया है 2, 1/2। ये हमारा आंसर। प्रश्न संख्या 18 का दूसरा, इसको सॉल्यूशन करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है 15 कोट A बराबर 8 और साइन A और सेक A का मान ज्ञात करें। चलिए इसको सॉल्यूशन पहले करते हैं। देखिए कोई भी संख्या रहता है डबल तो उसके साथ एक गुना के साथ रहता है, इसको गुना है। अगर इसको हम कोट A बराबर लिख सकते हैं, इसको 8/15
8/15, क्योंकि गुना बराबर को उधर जाने के बाद भागा हो जाता है। चलिए इसके लिए एक चित्र बना लेते हैं। पहले चित्र हमारा हो जाएगा ABC, ठीक है। अब कोट थीटा वाला फॉर्मूला हमारा होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। यदि थीटा हम सी पे मानते हैं तो थीटा के सामने हमारी क्या हो जाएगी, लंब। लंब का वैल्यू कितना दिया है 15, और ये हमारा हो जाएगा 8। ये हमारा आधार हो गया, ये हमारा लंब हो गया। हमको कर्ण नहीं पता तो कर्ण निकालेंगे। कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। लंब हमारा कितना दिया है प्रश्न में 15, प्लस आधार दिया है 8 का स्क्वायर, 15 के स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64। इसको ऐड करने पर 289, 289 किसका वर्गमूल होता है 17 का, यानी कर्ण का वैल्यू हमारा कितना निकल गया 17। अब प्रश्न साइन थीटा वाला फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब हमारा कितना दिया है चित्र में, लंब दिया हमारा 15, लंब दिया है 15, कर्ण हमारा कितना निकला है 17, 15/17, ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा सेक थीटा वाला फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। कर्ण हमारा चित्र में कितना दिया है 17, कर्ण दिया है 17, आधार कितना दिया है, आधार आपको दिया है 8, 17/8, ये हमारा आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 19, चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। दिया हुआ है साइन थीटा बराबर कोस थीटा, तो साइन थीटा और कोस थीटा का मान ज्ञात करें। चलिए देखिए, इसने जो ये प्रश्न दिया है इसमें साइन के पहले हम यदि 1 से गुना करें तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, और कोस में भी यदि हम 1 से गुना करें तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब यदि साइन को हम बाएं साइड रखते हैं, कोस थीटा को हम इधर ले आते हैं, तो साइन थीटा को बाएं साइड रखने पर कोस थीटा को दाएं साइड लाने पर, ठीक है, कोई दिक्कत, गुना इधर आया भागा में बराबर। एक यहाँ तो पहले से दिया हुआ है, और ये बाएं साइड में जो एक दिया है उसको डिवाइड में भागा में नीचे कर देते हैं 1/1। और साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर फॉर्मूला हम लोग का होता है tan थीटा, होता है tan थीटा। तो tan थीटा बराबर हमारा निकल जाएगा 1/1, 1/1। अब इसके लिए चित्र, चूंकि यहाँ लिख देते हैं हम साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर होता है tan थीटा, tan थीटा। चलिए इसके लिए एक चित्र हम बना देते हैं। इसको मान लिए A, इसको मान लिए B, इसको मान लिए C। tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, तो लंब हमारा दिया है 1, थीटा के सामने हम मानते हैं तो थीटा के सामने वाली भुजा हमारी हो जाएगी लंब। लंब का वैल्यू कितना दिया है 1, आधार कितना दिया है 1, दोनों 1 दिया है तो 1 ये हो गया और 1 ये हो गया। सबसे बड़ी भुजा कहलाएगी हमारी कर्ण। कर्ण निकालना है तो कर्ण बराबर फॉर्मूला रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना दिया है इसमें 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर होता है 1, और इसका भी हो जाएगा 1, रूट में 1 और 1 √2, √2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए हमारा कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण हमारा हो जाएगा √2। अब प्रश्न में साइन थीटा का वैल्यू निकालना है तो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब हमारा चित्र में कितना दिया हुआ है 1, कर्ण हमारा कितना निकला है √2, तो 1/√2, ये हमारा एक आंसर हो गया। दूसरा कोस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। चित्र में हमारा आधार कितना दिया है 1, कर्ण कितना दिया है √2, यानी 1/√2, ये हमारा दूसरा आंसर। प्रश्न संख्या 20, प्रश्न संख्या 20 में आपको दिया है साइन थीटा बराबर x² माइनस y² बटा x² प्लस y²। हमको मान ज्ञात करना है कोस थीटा का और 1/tan थीटा का मान ज्ञात करना है। चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। देखिए साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो ऊपर वाली हमारे जो ऊपर दिया हुआ वो हमारा लंब हो गया, और नीचे जो दिया हमारा कर्ण हो गया। तो इसके लिए पहले अब चित्र बना लेते हैं। चित्र हमारा यहाँ बना लेते हैं इसको।
चित्र ये हो गया हमारा ए बी सी। यदि थीटा हम सी के पास रखते हैं तो थीटा के सामने हमारा लंब हो जाएगा। लंब का वैल्यू दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और कर्ण हमारा दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो लंब दिया है और कर्ण दिया है, तो हमको आधार निकालना पड़ेगा। आधार का फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ लिख देते हैं, आधार बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना हमारा दिया हुआ है प्रश्न में, एक्स स्क्वायर इतना दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस लंब हमारा दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे करेंगे। तो इसको करेंगे तो a स्क्वायर यानी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी बी स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab ये हो गया माइनस। अब इसको क्या करेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे करेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर करेंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो इसके लिए कोष्ट में पहले दिया हुआ कोष्ट कर देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इतना हो गया। अब इसका स्क्वायर को सबको हटा रहे हैं, स्क्वायर के स्क्वायर कर रहे हैं, तो स्क्वायर का स्क्वायर एक्स के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4। ठीक है, एक्स स्क्वायर हो गया। उसके बाद इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस, इसको भी कोष्ट से रहेंगे, कोष्ट में करेंगे तो एक्स के पावर 4 वाई के पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको अब कोष्ट से इसको बाहर करेंगे, कोष्ट से इसको बाहर करेंगे। कोष्ट से बाहर करने पर देखिए x के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस x के पावर 4 माइनस वाई के पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये जो माइनस था सब में गुना कर दिए तो माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस हो गया। अब कटने वाला देखिएगा, x के पावर 4 x के पावर 4 y के पावर 4 y के पावर 4 और कुछ नहीं कटेगा। तो इसमें बचेगा हमारा रूट अंडर 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर, टोटल हो जाएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब 4 का वर्गमूल यहाँ निकल जाएगा 2, x स्क्वायर का वर्गमूल निकल जाएगा x और y स्क्वायर का निकल जाएगा y। इसलिए हमारा आधार कितना आ गया 2xy, तो आधार यहाँ हमारा कितना आ जाएगा 2xy। ठीक है, अब प्रश्न में कोस थीटा वाला फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, आधार हमारा कितना आया है, सॉल्यूशन करने के बाद 2xy बटा कर्ण हमारा दिया है प्रश्न में इतना यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारा एक आंसर हुआ। दूसरा 1/tan थीटा का वैल्यू निकालना है, तो 1/tan थीटा या कोट थीटा का वैल्यू निकालिएगा तो आंसर आपका सेम आएगा, क्योंकि 1/tan थीटा मेरा फॉर्मूला होता है कोट थीटा। इसको निकालते हैं, 1 है तो 1/tan थीटा मेरा फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। ठीक है, अब 1 है तो 1 बटा लंब का वैल्यू कितना दिया हुआ है, लंब का वैल्यू इसमें दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा आधार कितना दिया है, आधार आपको आया है 2xy। सबसे नीचे की संख्या सबसे ऊपर हो जाती है, तो इसको कर देंगे तो 2xy बटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 21 देखिएगा, tan थीटा बराबर इतना दिया है, sin थीटा कोस थीटा का मान ज्ञात करना है। अब देखिए tan थीटा बराबर फॉर्मूला हमारा होता है लंब बटा आधार। आधार का वैल्यू दिया है n और लंब का वैल्यू दिया है रूट अंडर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। चलिए इसके लिए एक चित्र बना लेते हैं। पहले
चित्र हमारा ये हो जाएगा, चित्र हमारा ये हो जाएगा ए बी सी। अब थीटा को यदि हम सी के पास रखते हैं, थीटा को सी के पास रखते हैं तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। तो लंब का वैल्यू इतना दिया है, आधार इतना दिया है, तो लंब का वैल्यू यहाँ रख देते हैं एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का रूट, और आधार दिया है एन, आधार हमारा ये हो गया एन। अब हमको कर्ण का वैल्यू निकालना पड़ेगा, कर्ण का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो कर्ण बराबर फॉर्मूला, कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। लंब का वैल्यू कितना दिया है, देखिए लंब का वैल्यू इसमें कितना दिया है, लंब का वैल्यू दिया है रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया है एन, तो एन का स्क्वायर ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद रूट अंडर, इसको स्क्वायर से रूट क्या होता है, कट जाता है, स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो स्क्वायर से यहाँ रूट कट जाएगा तो बचेगा क्या, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और प्लस एन स्क्वायर। अब देखिए एन स्क्वायर दोनों में है, तो दोनों में है तो इसको काट देते हैं, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर क्या कट जाएगा, तो बचेगा क्या रूट अंडर एम स्क्वायर, और एम स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाता है, रूट से बाहर करता है तो एम, तो यानी कर्ण का वैल्यू हमारी कितना आ गया रूट, यानी कर्ण का वैल्यू कितना आ गया एम। अब क्वेश्चन दिया है साइन थीटा का वैल्यू निकालना है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब हमारा कितना दिया है प्रश्न में, लंब दिया है देखिए यहाँ रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बटा कर्ण हमारा कितना निकला है एम बटा एम, ये हमारा एक आंसर हो गया। दूसरा कोस थीटा और फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार कितना दिया है चित्र में आधार हमारा दिया कितना है एन, तो यहाँ रख देंगे क्या एन बटा कर्ण हमारा कितना निकला है एम, एन बटा एम, ये हमारा आंसर। प्रश्न संख्या हमारा है 22। चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 2 दिया है, बाकी इन सभी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। क्वेश्चन अब देखिए इसमें क्या करते हैं, पहले नंबर सेक थीटा बराबर फॉर्मूला हमारा होता है कर्ण बटा आधार। किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं है तो एक छिपा हुआ रहता है, तो इसमें कर्ण का वैल्यू हमको कितना दिया है, कर्ण का वैल्यू हमको कितना दिया है 2, आधार का वैल्यू कितना दिया है 1। इसके लिए चित्र बना लेते हैं पहले बार, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया। अब इसमें देखिए सेक थीटा कर्ण कितना दिया है 2, आधार कितना दिया है 1, थीटा यहाँ रखते हैं तो थीटा के सामने हमारा ये हो जाएगा लंब, तो लंब निकालना पड़ेगा। लंब बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है। कर्ण हमारा वैल्यू कितना दिया है 2 का स्क्वायर माइनस आधार दिया है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो रूट 3, यानी लंब हमारा कितना आ गया रूट 3। अब प्रश्न हमारा दिया है साइन थीटा, इन सभी का मान ज्ञात करना है। साइन थीटा और फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। लंब हमारा कितना दिया है प्रश्न में, लंब हमारा दिया है कितना निकला है रूट 3, और कर्ण हमारा कितना दिया हुआ है 2, कर्ण दिया है 2। बाकी सभी का आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। सबका हम फॉर्मूला लिख देते हैं। इसका होता है आधार बटा कर्ण, इसका होता है लंब बटा आधार, कोसेक बराबर कर्ण बटा लंब, इसका होता है आधार बटा लंब। इन सभी का आप कमेंट करके आंसर बताइएगा। प्रश्न संख्या 23। चलिए क्वेश्चन, कोसेक थीटा बराबर दिया है रूट 10, कोसेक थीटा बराबर रूट 10, बाकी सभी का मान ज्ञात करना है। किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं रहता तो एक छिपा हुआ रहता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, एक लिख सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रश्न के अनुसार हमको लिखना पड़ेगा। अब कोसेक थीटा बराबर फॉर्मूला हमारा होता है कर्ण बटा लंब। चलिए इसके लिए पहले चित्र बना लेते हैं, एक चित्र बना लेते हैं ए बी सी। थीटा को यदि हम सी पास रखते हैं, तो थीटा के सामने लंब का वैल्यू कितना 1, लंब का वैल्यू 1, ठीक है। कर्ण कितना दिया हमको रूट
रूट 10। चलिए आधार निकाल लेते हैं। आधार, ये हमको आधार होता है, आधार का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो आधार बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है। कर्ण, कर्ण का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में, रूट 10 का होल स्क्वायर माइनस लंब कितना दिया है 1 का होल स्क्वायर। रूट 10 का वर्गमूल 10 माइनस 1, इसको घटाएंगे तो 9, घटाने इसको वर्गमूल निकालेंगे तो 3, यानी आधार हमारा कितना निकल गया 3। एक प्रश्न हम बता दे रहे हैं, क्वेश्चन साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब हमारा कितना दिया है 1 और कर्ण कितना दिया है रूट 10, यानी 1 बटा रूट 10। बाकी सभी का मान आपको रखना है, कमेंट करके इसको आंसर बताइएगा। फॉर्मूला सबको हम लिख चुके हैं, ठीक है। कोस थीटा निकालना है, tan थीटा निकालना है, सेक थीटा निकालना है, कोसेक थीटा निकालना है, सबका फॉर्मूला लिख चुके हैं और यहाँ आपको चित्र में सभी का मान दिया हुआ है। चलिए ठीक है, इसी के साथ टाइप 2 का टोटल क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो चुका है। टाइप 1 का इससे पहले वाले वीडियो में मैंने टाइप 1 का टोटल डिस्कशन कर चुका हूँ मैं, तो आप यूट्यूब में जा करके मेरा आईडी पे उसका आंसर देख सकते हैं। धन्यवाद।